ये कहानी है एक गांव की, जहां बिमला अपने दो भाई, छोटी बहन और माता पिता के साथ रहा करती थी। बिमला स्वभाव में बहुत ही शांत और धार्मिक किस्म की लड़की थी। वो रोजाना सुबह शाम अपने घर के पास वाले मंदिर में जाया करती थी। इन्हीं के पड़ोस में एक और परिवार रहा करता था। वो परिवार जाति से ब्राह्मणों का था। दोनों ही परिवार आपस में बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। उन्हीं के गांव में एक और परिवार रहता था। उस परिवार में केवल पति और पत्नी ही थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों बहुत ही लड़ाकू किस्म के लोग थे। अक्सर वो लोग बिमला के परिवार के साथ झगड़ा किया करते थे। एक दिन की बात है, जब बिमला अपने आंगन में कुछ काम कर रही होती है। वो देखती है कि उसके घर से उसकी गाय गायब है। वो अपने परिवार के लोगों को बुलाती है और पूछती है, भैया, ये हमारी गाय कहाँ गई? अरे ये कैसे हो सकता है? सुबह तक तो यहीं थी, अब उसे कोई ले गया। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। सभी लोग बिमला की गाय को ढूंढने लग जाते हैं, पर उनकी गाय का कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बिमला अपने गांव में अपनी गाय ढूंढ रही होती है कि तभी एक आदमी उससे कहता है, बेटी बिमला, क्या हुआ? क्या अभी तक नहीं मिली वो गाय? नहीं चाचा, पता नहीं कहाँ गई। मुझे लगता है कि कोई उसे चुरा कर ले गया है। हो सकता है, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जिस गाय की तुम तलाश कर रही हो, वैसी ही एक गाय मैंने उन दोनों पति पत्नी के घर में देखी है। मैं ये नहीं कहता कि वो चोर है, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक बार तुम भी वो गाय देख कर आ जाओ। चाचा की बात सुन के बिमला अपने पूरे परिवार के साथ उन दोनों के घर जाती है। वो वहां पर पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि ये तो उन्हीं की गाय है। बिमला उनसे कहती है, ये गाय तो हमारी है। आप हमारी गाय को क्यों चुरा कर लाए हो? बिमला की बात सुनकर वो आदमी गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और बोलता है, क्या हम तुम्हें चोर दिख रहे हैं? ये गाय मेरी है और मैं इसे कल ही लाया हूँ। बिमला और उसका परिवार उस आदमी को बहुत समझाता है कि गाय उनकी ही है और वो उसको लौटा दे। बहुत देर झगड़ा करने के बाद भी जब वो आदमी नहीं मानता, तो बिमला हताश होकर अपने परिवार के साथ वापस अपने घर आ जाती है। समय ऐसे ही चलता रहता है। ये दोनों परिवार अक्सर किसी न किसी बात पर लड़ते ही रहते हैं। एक दिन की बात है, जब बिमला अपने परिवार के साथ अपने घर के आंगन में बैठी होती है। तभी अचानक से वो दोनों पति पत्नी बिमला के घर आते हैं। हमें हमारी किए के लिए माफ कर दीजिए। ये आपकी गाय है। हम लोग थोड़ा परेशान थे। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने आपकी गाय चुरा ली। लेकिन अब हमारे घर में भी एक नया मेहमान आने वाला है। मैं आप सभी को कल अपने घर पे खाने का न्योता देने आया हूँ। उस आदमी की बात सुनकर बिमला के घर के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने खुद आकर अपनी गलती मान ली। अगले दिन बिमला अपने पूरे परिवार के साथ उस आदमी के घर पहुंचती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। कुछ देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, पर तभी अचानक से बिमला को कुछ घबराहट होने लगती है। अरे, यह अचानक मुझे क्या हो रहा है? बिमला अपने घर वालों को बताना चाहती थी कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, पर फिर वो सोचती है, अरे हो सकता है कि ये मेरे दिमाग का कोई वहम हो। क्यों बेकार में सबको परेशान करना? इतना सोचकर बिमला किसी को कुछ नहीं बताती और वो सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन उस घर से आने के कुछ दिन बाद बिमला की तबीयत बिगड़ने लगती है। पूरा शरीर दुखता है, हर वक्त बुखार बना रहता है। शुरू में सबने सोचा कि शायद कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, लेकिन जब बुखार बहुत दिनों तक नहीं गया तो सबको चिंता होने लगी। एक शाम जब बिमला अपने भाई के साथ घर के आंगन में बैठी थी, अचानक से उसे अपने शरीर में कुछ महसूस हुआ। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका शरीर बहुत भारी हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई और उसके मुंह से झाग आने लगी। बिमला का भाई ये सब देखकर घबरा गया। वो दौड़कर बाहर भागा और उसने देखा कि घर के बाहर उनके पड़ोस वाले पुरोहित जी खड़े हैं। वो उन्हें सारी घटना बताता है और मदद मांगता है।
बच्चे की बात सुनकर पुरोहित जी घबरा जाते हैं। वो उससे कहते हैं, बेटा, पहले तुम्हारी मम्मी को आ जाने दो। थोड़ी देर में बिमला की माँ वापस आ जाती है और वो दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं। घर में घुसते ही बिमला की माँ बहुत तेज चिल्लाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। वो उसको उठाते हैं। बिमला को होश आ जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, तू अचानक से बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं मम्मी, शायद चक्कर आ गया था, लेकिन अब सब सही लग रहा है। एक रात बिमला अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती। तभी उसकी माँ उसके लिए दूध लेकर आती है। बिमला कुछ बड़बड़ा रही होती है। ये देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और फिर सोचती है, अरे ये क्या बड़बड़ा रही है? ओहो, मैं भी ना कहाँ बेकार की बातें सोच रही हूँ। लगता है बिमला कुछ याद करने की कोशिश कर रही है। इतना सोचकर बिमला की माँ टेबल पर दूध का गिलास रख देती है। अचानक से बिमला उस गिलास को दीवार पर फेंक देती है। फिर वो नॉर्मल बैठ जाती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिमला! माँ की जोरदार डांट सुनकर बिमला बहुत तेज अजीब सी आवाज में हंसने लगती है। हंसते हंसते उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। वो अपनी माँ को घूरते हुए बड़ी ही डरावनी तरह से हंस रही होती है। उसका ये हाल देखकर उसकी माँ बुरी तरह घबरा जाती है। वो सीधा अपने पति के पास भागती है। उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। वो सभी पड़ोस में रहने वाले पुरोहित जी के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। पुरोहित जी तुरंत आते हैं। वो बिमला को देखकर और उसकी जांच कर बोलते हैं, इसके ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक काला जादू किया है, जिसका मकसद है इसकी मौत। उसकी बात सुनकर घर में सभी लोग घबरा जाते हैं और तभी पुरोहित जी बोलते हैं, आप घबराइए मत, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं इसे गहरी नींद में ले जा सकता हूँ ताकि इसे कुछ आराम मिले। उसके बाद पुरोहित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और बिमला को सुला देते हैं। ये सब देखकर बिमला के पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं, जो सभी से कहते हैं, अगर ये बात बाहर फैल गई तो बिमला की शादी में दिक्कत हो सकती है। ये बात सिर्फ हमारे और पुरोहित जी के बीच में रहनी चाहिए। आप लोग चिंता ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये बच्ची ठीक हो जाए। पंडित जी बिमला के परिवार के लोगों को आश्वासन देते हैं और कहते हैं, आप निश्चिंत हो जाएं, मैं अब हर रोज आकर आपकी बेटी का इलाज करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब पंडित जी रोज रात बिमला के घर आने लगे। वो वहाँ पर पूजा करते, पर पूजा करने के बाद बिमला की दिक्कतें और भी बढ़ती जा रही थी। बिमला दिन ब दिन पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। पंडित जी ने हर तरह से हवन अनुष्ठान किए, लेकिन शायद उनके पास उतनी शक्ति नहीं थी। करीब 5-6 महीने गुजर जाने के बाद पुरोहित जी कहते हैं, ये जो कोई भी चीज है बहुत शक्तिशाली है। ये अब मेरे बस की बात नहीं रही। इसे तो अब वो ही ठीक कर सकता है जिसने इस काम को किया है, या फिर कोई ऐसा महापुरुष जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां हो। पुरोहित जी की बात सुनकर बिमला के पिता सोच में पड़ जाते हैं, जो बाद में पूछते हैं, पुरोहित जी, आप ही कुछ बताओ, हम तो ऐसे किसी महापुरुष को नहीं जानते। क्या आप किसी को जानते हैं? मेरे एक दोस्त है जिनके जानकार एक बाबा है। वो तुम्हें सुखियापुर उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तुम लोग जल्द से जल्द वहाँ जाओ। पुरोहित जी के कहने पर वो सभी लोग उन बाबा के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर बिमला के परिवार वाले बाबा को अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताते हैं। उन लोगों की सारी बात सुनकर बाबा उन्हें बताते हैं कि ये सब करने वाले और कोई नहीं बल्कि वही पति पत्नी हैं जो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं। हाँ, वही दोनों जिनकी कोई संतान नहीं है। उन दोनों ने ही इस बच्ची पर काला जादू किया है ताकि वो उस पिशाचनी को इस बच्ची की बलि दे सकें और बदले में उस पिशाचनी से अपने लिए एक बच्चा मांग सकें। ये सब सुनकर बिमला के माता पिता को याद आता है कि कैसे अचानक से उस दिन वो दोनों उनके घर आए थे और उन सभी को खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो ये मान लेते हैं कि उनकी बेटी को खाने में मिला के उस दिन जरूर कुछ खिलाया गया था। सभी लोग बहुत गुस्से में वापस अपने घर पहुंचते हैं और उन दोनों से बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर वो लोग बिमला के परिवार को साफ साफ मना कर देते हैं। हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। क्या सबूत है आपके पास कि ये सब हमने किया है? बिमला के परिवार वाले
उन दोनों पर बहुत गुस्सा होते हैं। यहाँ बिमला की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बिमला के परिवार में सभी लोग उसके लिए परेशान थे। वो जगह जगह जाकर उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें बिमला की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है जब बिमला की माँ घर पर खाना बना रही होती है। उन्हें बाहर से किसी साधु की आवाज आती है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बिमला की माँ आवाज सुनकर जाती है और देखती है कि बाहर दरवाजे पर एक साधु जी खड़े हैं, जिनके चेहरे पर बहुत तेज है। देखने से ही लग रहा था कि मानो बाबा बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी है। बिमला की माँ उन्हें कुछ खाना देती है। तभी बाबा कहते हैं, तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, वो मरने की अवस्था में है। बाबा की बात सुनकर बिमला की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, गुरुजी, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? बहुत देर हो चुकी है, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, पर एक बात जरूर कह सकता हूँ, जिसने भी ये किया है उसको उसके किए का यही चुकाना होगा। और हाँ, अभी तुम लोग असत्य की छाया में हो, पर बहुत ही जल्दी सत्य सबके सामने आ जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और बिमला की माँ सोच में पड़ जाती है। वो पूरी रात सो नहीं पाती और साधु महाराज की बातें उसके कानों में गूंजती रहती है। तभी उसकी माँ उठकर अपनी बेटी को देखने जाती है, लेकिन उसके कमरे में पहुंचते ही उसकी माँ की रूह कांप जाती है। वो देखती है कि उसके दरवाजे से खून की धार बह रही है। वो घबराकर अपनी बेटी के पास पहुंचती है, जहाँ का मंजर देखकर वो दंग रह जाती है। बिमला के सर पर एक कील गड़ी होती है और वो सारा खून वहीं से आ रहा होता है। उसकी माँ घबराते हुए उस कील को बाहर खींचती है और तभी अचानक से बिमला अपने बेड पर सीधी बैठ जाती है। बिमला की माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत तेज चिल्लाती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि बिमला के पूरे शरीर पर छोटी छोटी कीलें गड़ी हुई हैं। उसकी आंखें भी बिल्कुल सफेद हो चुकी है। ये सब देखकर बिमला की माँ बाहर भागती है और सीधा पास के मंदिर में बैठ जाती है। वो बहुत घबराई हुई होती है। बैठे बैठे उसे अचानक से नींद आ जाती है और वो एक सपना देखती है। माँ, माँ, हाँ बेटा। माँ, मेरी इच्छा है कि आप सभी मेरे पास बैठकर रामायण का पाठ करें। ये सुनकर अचानक से ही बिमला की माँ की नींद खुल जाती है। वो वापस अपने घर जाती है और सभी को कल रात का किस्सा बताती है। वो उन्हें अपने सपने के बारे में भी बताती है और सभी लोग फैसला करते हैं कि वो सभी इसी वक्त अपनी बेटी के पास बैठकर पाठ करेंगे। सभी लोग बिमला के पास बैठ जाते हैं और रामायण का पाठ करना शुरू करते हैं। बिमला उन्हें देखकर मुस्कुराती है। पूरे दिन रामायण का पाठ करने के बाद जब पाठ का अंतिम कांड होता है, तभी बिमला अपनी अंतिम सांसें भरती है। पाठ खत्म होने के साथ ही उसने अपना शरीर छोड़ दिया था। बिमला का मृत शरीर देखकर पूरा परिवार रोने लगता है। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल जाती है। थोड़ी देर बाद पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद पूरा परिवार मायूस था और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन की बात है, गांव में एक सिद्ध बाबा आते हैं। सभी गांव वाले उनसे मिलने जा रहे होते हैं। बिमला के माता पिता भी बाबा से मिलने जाते हैं। वहां पहुंचकर वो बाबा को बताते हैं कि कुछ महीनों पहले मेरी बेटी बिमला की मृत्यु हुई। किसी ने उसके ऊपर काला जादू किया, कोई पिचाशनी छोड़ी और धीरे धीरे वो पिचाशनी मेरी बेटी को खा गई। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर के सामने एक परिवार रहता है जिनकी कोई संतान नहीं है और उन्होंने उस पिचाशनी से मेरी बेटी की जान का सौदा किया है, क्योंकि जब से मेरी बेटी ने उनके घर का खाना खाया था तब से ही मेरी बेटी के साथ ये सब शुरू हुआ। उनकी बातें सुनकर साधु बाबा थोड़ी देर ध्यान करते हैं, फिर उनसे कहते हैं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बेटी की मृत्यु उस परिवार की वजह से नहीं हुई। उस परिवार ने तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी तरह का कोई जादू नहीं किया, बल्कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु का कारण वो पुजारी है जो तुम्हारे घर के सामने रहता है। बाबा की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। हाँ बेटा,
सत्य कोई कितना भी छुपाना चाहे वो कभी छुप नहीं सकता। उस पुजारी ने ही तुम्हारी बेटी के ऊपर काला जादू किया था और उस पिशाचनी को छोड़ा जिसकी वजह से तुम अपनी बेटी का समय पर इलाज तक नहीं करवा पाए। पूरा गांव बाबा की बात सुनकर चौंक जाता है और तभी बिमला के पिता बोलते हैं, गुरुजी, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि आखिर बात क्या है। तुम्हारी जो बेटी थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो सुबह शाम पूजा करने के लिए उस पुजारी के घर जाया करती थी। उस पुजारी की जो पत्नी है उसके ऊपर पहले से किसी पिशाचनी का साया था। किसी ने उसके ऊपर काला जादू किया था और उस पुजारी के हर प्रयत्न के बाद भी वो उस पिशाचनी के चुंगल से अपनी पत्नी को छुड़ा नहीं पाया। जब उसे लगा कोई उपाय काम नहीं कर रहा तो उसने ये सोचा कि इस पिशाचनी को किसी और के अंदर छोड़ दिया जाए और उसके लिए उसने तुम्हारी बेटी को चुना। वो धीरे धीरे तुम्हारे परिवार के साथ घुलने मिलने लगे। उसके बाद उसने क्रिया करके उस पिशाच को तुम्हारी बेटी के ऊपर छोड़ दिया। तुम लोग क्योंकि उसके व्यवहार में डूबे हुए थे, तुम्हें रत्ती भर भी इस चीज पर शक नहीं हुआ कि वो तुम्हारी बेटी के ऊपर कुछ काला जादू कर रहा है। और तुम लोग बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम्हारी बेटी के ऊपर पहली बार इस काले जादू का असर दिखा तो उस पुजारी ने ही तुम्हारी सहायता की ताकि किसी को कुछ पता ना लग सके, किसी तरह से तुम उसका इलाज ना करवा पाओ। मतलब अगर ऐसा होता तो वो पिशाच वापस उसकी पत्नी के अंदर चला जाता और इस चीज को बनाए रखने के लिए उसने तुम्हें भ्रम में रखा कि वो पूजा करके तुम्हारी बेटी का इलाज कर रहा है। अगर सही समय पर तुम उसका इलाज करवाते तो आज शायद तुम्हारी बेटी जिंदा होती। ये उस पुजारी का रचा रचाया षड्यंत्र था। वो झूठ बोलकर तुम्हारे घर में अनुष्ठान करता था और उस बच्चे को इतनी पीड़ा देता था मानो किसी इंसान को जिंदा जला दिया हो। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि तुम्हारी बेटी का इलाज ना हो सके। एक निश्चित समय के बाद दुनिया की कोई भी शक्ति उस जादू को तोड़ नहीं सकती थी। जो बात उस पुजारी को पता थी और इसी बात का फायदा उस पुजारी ने उठाया जिस वजह से तुम्हारी बच्ची की जान चली गई। ये सब सुनकर बिमला के पिताजी और माताजी बहुत टूट जाते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। पर तभी गुरुजी बोलते हैं, वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं। चिंता मत करो, ईश्वर सबका हिसाब रखता है। उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। बाबा जी की बात सुनकर वो दोनों गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। बिमला के माता पिता अपने परिवार को लेकर शहर चले जाते हैं। समय ऐसे ही बीतता है और कुछ सालों बाद ये खबर आती है कि उस पुजारी के बड़े बेटे और बहू का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उन दोनों की मृत्यु हो गई है। उसकी बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बोला जाता है कि उसकी बेटी ने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर ये कदम उठाया है और ये भी बताया गया कि पुजारी की पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उस दुष्ट पुजारी ने अपनी आंखों के सामने अपना पूरा वंश खत्म होते हुए देखा और अंत में उसकी भी मृत्यु एक रोग के कारण हो गई। पुजारी को अपने किए की सजा इसी जन्म में चुकानी पड़ी।